भगवान की जीवंत कृपा। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। एक व्यक्ति को बड़े कष्ट से पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक बड़ा प्यारा और दिखने में सुंदर था। पति पत्नी उसे पाकर बड़े ही आनंदित रहते थे। परंतु काल का क्या कहना, उसके लिए तो जब मृत्यु का समय हो जाता है तो बच्चे बूढ़े का विचार नहीं करता। वो प्यारा बालक की मौत हो गई। पति पत्नी और सारे परिवार में शोक की लहर छा गई। सभी फूट फूट कर रोने लगे। आखिर घर में मृत बालक को कब तक रखा जाता। वे उसे गोद में लेकर रोते बिलखते शमशान भूमि पर पहुंचे और बालक को वहां लिटा दिया। किंतु शोकग्रस्त हो वे शमशान से वापस लौटने में असमर्थ थे। बार बार उस बालक की बातें याद करते और भावुक हो जाते। शमशान भूमि में एक गिद्ध और एक सियार भी रहा करते थे। वे दोनों मृत व्यक्तियों का भक्षण करते और अपना पेट भरा करते थे। उन्हें किसी के शोक से क्या, उनके लिए तो यह खुशी का अवसर था। गिद्ध और सियार दोनों बहुत चालाक थे। उसमें से सियार सोच रहा था कि यदि इस मृत बालक के परिजन दिन में ही वापस चले जाते तो गिद्ध बालक को अपना भोजन बना लेगा और मैं भूखा ही रह जाऊंगा। अतः वह उन्हें बातों में उलझाकर देर तक रोकने का प्रयत्न कर रहा था। इसके विपरीत गिद्ध सोच रहा था कि यदि इस बालक के परिजन जल्दी से जल्दी चले जाएं तो अच्छा हो, ताकि मैं इसका भक्षण कर सकूं। दिन में सियार भय के कारण इसका भक्षण नहीं करेगा, इसलिए वह उन्हें शोक मोह त्याग कर वापस जाने की प्रेरणा देने लगा। दोनों अपना अपना काम बनाने की सोच रहे थे। उनका रोना सुनकर स्वार्थी गिद्ध वहां आकर बैराग्य नीति की बात कहने लगा। अरे मनुष्यों, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इस शमशान में बहुत समय से रहता हूँ। बंधु बांधव द्वारा लाखों लाखों लोगों का शव यहाँ लाया जा चुका है और वे उसे छोड़कर बाद में चले जाते हैं। देखो, यह जगत सुख और दुख से व्याप्त है। यहाँ बारी बारी सबको संयोग और वियोग प्राप्त होता रहता है, चाहे कोई अपना कितना ही प्रिय हो। द्वेष पात्र कोई भी मृत्यु के बाद जीवित नहीं हुआ है। सभी प्राणियों की ऐसी ही गति होती है। जिसने इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना होगा। मरे हुए प्राणी को कौन जिंदा कर सकता है। अतः तुम लोग भी शोक मोह छोड़कर घर वापस लौट जाओ। यह शमशान भूमि बड़ी भयंकर है। सूर्य भी अस्त होने को है। यहाँ ठहरने से कोई लाभ नहीं है। क्या तुम लोगों के यहाँ रुकने से यह बालक जी उठेगा? गिद्ध की बातें सुनकर उन बंधु बांधव को सत्य सा प्रतीत हुआ और किसी तरह शोक को त्याग कर और बालक के जीवित होने की आशा छोड़कर वे वापस होने के लिए हुए। सियार सब कुछ देख समझ रहा था। गिद्ध की चाल सफल होते देख वह तुरंत ही पास आया और उस मृताई के परिजन से कहने लगा, अरे अरे, यह क्या? मुझे तो तुम लोग मूर्ख मालूम पड़ते हो। तुम लोग कैसे कठोर हो। पुत्र स्नेह का त्याग करके इस नन्हे बालक को शमशान भूमि में लाकर डाल दिया और मुंह मोड़कर वापस जा रहे हो। अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है। अनेक प्रकार के शुभ अशुभ समय आते हैं और जाते रहते हैं। हो सकता है कि कोई शुभ घड़ी आ जाए और यह बालक जीवित हो जाए। उस समय तुम लोगों को न पाकर कैसा रोएगा और चीखेगा, उस पर भी तो जरा ध्यान दो। यह तुम्हारा वंशधर बालक है। इसे छोड़कर मत जाओ। इसके जीवित होने की आशा रखकर यही प्रतीक्षा करो। सियार की बातों से मृत बालक के परिजनों को कुछ ठाडस बंधा तथा उन्होंने वापस जाने का निश्चय त्याग दिया। वे वहीं बैठ गए। जब गिद्ध ने यह देखा तो वह तुरंत बोला, ओहो, बड़ी विचित्र बात है। तुम लोग इस मंद बुद्धि सियार की बातों में न आए। यह बच्चा सूखे कांट की तरह इस जमीन पर पड़ा है। इसके लिए शोक करके क्यों रुके हो? एक दिन तुम सबकी भी यही गति होगी। अपने लिए क्यों नहीं शोक करते? तुम्हारे विलाप करने से कुछ नहीं होने वाला और न कभी कुछ हुआ है। अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त होते हैं। अतः शोक और दीनता छोड़ो, पुत्र स्नेह से मन हटा लो तथा शीघ्र वापस जाओ। जो काल के अधीन हो जाता है उसके लिए रोना मूर्खता है। क्या तुम्हारे यहाँ बैठे रहने से यह जीवित हो जाएगा? विकराल काल वृद्ध, युवा, बालक या गर्भस्थ शिशु किसी को भी नहीं छोड़ता।
संसार में सबकी यही दशा होती है, अतः शीघ्र लौट जाने में ही भलाई है। यह सुनकर वे सभी शोक मोह से ग्रस्त होकर वापस जाने लगे। उनकी विवेक शक्ति चली गई थी। वैसे भी दुख में तो प्रायः ऐसी स्थिति हो जाती है। उन्हें वापस जाता देख सियार भी झट बोल पड़ा, अरे तुम लोग इस गिद्ध की बातों में हो गए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुझे आज ही मालूम पड़ा कि मानव कितना स्वार्थी होता है। उसका शौक भी दिखावे का होता है। तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो। यह निश्चित बात है कि अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए मानव को सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, तभी देव योग से उसकी सिद्धि होती है। देव और पुरुषार्थ दोनों काल योग से सिद्ध होते हैं। तुम लोग इस बालक के रक्षा के प्रयत्न से विमुख क्यों हो रहे हो? जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता, कम से कम तब तक तो यहाँ रुककर इसके जीवित होने की प्रतीक्षा करते रहो। वे लोग कुछ निर्णय करते इससे पहले गिद्ध बोलने लगा, सुनो, मुझे जन्म लिए आज लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, परंतु मैंने किसी को मरने के बाद फिर जीवित होते नहीं देखा है। आज लगता है कि कोई नई बात होगी, नहीं तो तुम लोग इस सियार के बहकावे में न आते। मुझे तो तुम लोगों का यहाँ रुकना मूर्खतापूर्ण ही लग रहा है। तुम लोगों को यहाँ से जल्द जाना ही अच्छा है। तुम्हारा यह बालक निश्चेष्ट हो गया है। वह तुम्हें न देख सकता है और न ही तुम्हारी बात सुन सकता है। इसका जीव किसी दूसरे से आसक्त है। यह निष्प्राण है, अतः शोक मोह छोड़कर लौट जाओ। इस पर वे लौटने लगे तो सियार फिर बोल उठा, तुम लोग इस गिद्ध की बात में आकर पता नहीं कितने निष्ठुर हो गए हो। जरा कमल के समान मुंह वाले अपने इस बालक पर जरा नजर तो डालो। लगता है जैसे अभी बोल पड़ेगा। मरने के बाद जीवित होने का दृष्टांत है, अतः किसी सिद्ध मुनि या देवता की कृपा भी हो सकती है, जो तुम्हें इस प्रकार रोते बिलखते देखकर दया कर दे। अतः वापस लौटना ठीक नहीं। मैं तो इस बालक को जीवित ही देख रहा हूँ। इस प्रकार सियार और गिद्ध दोनों ने उन्हें चक्कर में डाल दिया और वे अपना अपना काम बनाने में लगे थे। गिद्ध चाहता था कि वे लोग चले जाएं और सियार चाहता था कि रुके रहें। वे दोनों ज्ञान की बातें जानते हुए भी बड़े स्वार्थी थे। यह समस्त दृश्य जगत जननी भगवती पार्वती जी देख रही थी। उन्हें दया आ गई। उनकी प्रेरणा से भगवान शंकर शमशान भूमि में प्रकट हो गए। दया सागर भगवान शंकर जी का दर्शन कर हुए दुखी मनुष्य उन्हें प्रणाम कर बोले, प्रभु, इस इकलौते पुत्र से हीन होकर हम मृतक तुल्य हो रहे हैं। शोक मोह से हमारी चेतना और विवेक शक्ति भी लुप्त सी हो गई है। अतः आप इसे जीवन दान देकर हमें भी जीवन दान दीजिए। ऐसा कहकर वे आंसू बहाते हुए बार बार उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। त्रिपुरारी आशुतोष भगवान शंकर जी ने उस बालक को जीवन दान ही नहीं दिया, बल्कि 100 वर्ष की आयु भी प्रदान कर दी। इतना ही नहीं, सियार और गिद्ध जो आहार की आस लगाए बैठे थे, उन्हें तृप्त होने का वर दे दिया और भगवान शंकर जी अपने लोक को चले गए। बालक जी उठा। उसे गोद में लेकर अभी तक वे लोग रो रहे थे, अब खुशी से रो पड़े और उसे लेकर वापस लौट गए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। नीतिकारों ने ठीक ही कहा है कि यदि मानव दृढ़ एवं प्रबल निश्चय और पूर्ण भरोसे के साथ प्रयत्न करता है तो उसे देवादिदेव भगवान से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर अभी तक भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर कहानी सही समय पर आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।